अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर शामिल हो जाए। शुरू कर दो। 26, 27, 29, 30। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर भी शामिल हो जाए तो कैसा रहेगा। जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, जो आपका शेयर का पोर्टफोलियो है, अगर उसमें थोड़ा गोल्ड और सिल्वर भी शामिल कर लें तो आपका पोर्टफोलियो किस तरह से होगा, किस तरह से बैलेंस होगा और उसका रिटर्न आगे आने वाले समय में किस तरह से बनेगा। आज की वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो एक रिपोर्ट देखते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार से गोल्ड का प्राइस जो है आने वाले समय में और बहुत ही जल्द लगभग $4000 प्रति औंस के आसपास जाने की संभावना है। $4000 के आसपास की ये लोग जता रहे हैं कि वहाँ तक निकट भविष्य में जो है गोल्ड का प्राइस चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि $4000 तक 2026 मिड 2026 तक $4000 और 2025 तक लगभग $3700 का ये प्राइस हाइक देख रहे हैं। 3500 से $3700 का। तो अभी जो फिलहाल मान के चलिए, अगर $1 ₹80 के आसपास आ रहा है तो 3700 अगर ले और उससे 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग इंडियन रुपीज़ के अनुसार से 2,96,000 के आसपास आता है। वहीं अगर इसका प्राइस एडजस्ट करके आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख से ऊपर चला जाता है। और 4 लाख अगर पहुंच गया तो वहां से प्राइस जो है वैल्यू लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको जो है 3,20,000 से 3,50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, इतना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए इतना गोल्ड का प्राइस भाग जाएगा अचानक रूप से, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस पिछले 1-2 सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 1 साल, खास करके 1 साल से। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सही में अगर गोल्ड शामिल करना चाहे तो किस तरह से हम शामिल कर सकते हैं। इसके 2-3 तरह से आप शामिल कर सकते हैं। पहला, सुनार के पास जाइए, ज्वेलरी खरीद लीजिए, गहना है ना, गहने खरीद लीजिए। या सुनार के पास जा कर के वहाँ पर गोल्ड बिस्किट खरीद सकते हैं, अपने घर में लाकर स्टोर कर लीजिए। इन दोनों केसेस में क्या होगा, गहना खरीदने से आपको जब सेल करने जाएंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब, वैसी परिस्थिति में सेल करने जाएंगे तो यहाँ पर मेकिंग चार्ज लगभग 18 से 20% काट करके आपको दिया जाएगा। और गोल्ड बिस्किट के मामले में भी यहाँ पर 3% 4% का जो एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 3% के आसपास वैट टैक्स जो होता है वो देना पड़ेगा, वो आपको जो है डिडक्ट करके दिया जाएगा। अब रही बात तो भाई तो ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और नुकसान है, आपको संभाल के रखना पड़ेगा इन चीज़ों को सही तरीके से, है ना। तो अब ऐसा कौन सा उपाय हम करें कि गोल्ड और सिल्वर भी मेरे पोर्टफोलियो में आ जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, प्योरिटी भी बनी रहे, 24 कैरेट गोल्ड भी मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए आज देखते हैं गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ साथ आप गोल्ड और सिल्वर भी किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखेंगे आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ के अनुसार से, तो लगभग आज देखेंगे, आज का जो लाइव प्राइस है 1,12,230, ये प्रति ग्राम दिखा हुआ है 11,230, 1,12,230 इतना प्रति 10 ग्राम आज के डेट में चल रहा है गोल्ड का भाव। तो ठीक है, गोल्ड का भाव तो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चला गया। हाँ, 24 कैरेट गोल्ड का है जो आप देखे होंगे, 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड और कितना 22 कैरेट गोल्ड, सबका प्राइस अलग अलग रहता है। जो लेकिन शेयर पर ट्रेड होता है, इंडेक्स में ट्रेड होता है और ETF में जो ट्रेड होता है वो प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड होता है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है
कि यहाँ पर चोरी होने और किसी तरह का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड की तरह इसे बाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, हालांकि म्यूचुअल फंड में गोल्ड म्यूचुअल फंड भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में ट्रेड नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए जैसे ही ट्रेड होता है। मान लीजिए आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो आप गोल्ड में बेच करके तुरंत निकाल सकते हैं गोल्ड ETF में। तो सबसे पहला जो गोल्ड ETF है निप्पॉन इंडिया ETF बीज, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के रूप में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो है गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी प्योरिटी बनी रहेगी और आप इसे आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। प्योरिटी एज लाइक जैसा कि गोल्ड है। आप देखिए इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले साल का रिटर्न लगभग 49.27, लगभग 50% के आसपास गोल्ड का भाव बढ़ा है, 50%। फिर 60 रुपीज़ लो था, 92 के आसपास अभी चल रहा है। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इसको आप सर्च कीजिएगा तो गोल्ड बीज के नाम से आ जाएगा, गोल्ड बीज के नाम से आ जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। दूसरा बात, अब ये तो हो गया गोल्ड की बात। अब सिल्वर कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए आपको ठीक डीमेट अकाउंट में ही सिल्वर बीज खोजना है। सिल्वर बीज, निप्पॉन इंडिया का सिल्वर बीज, इसका भाव चल रहा है 119 रुपये 30 पैसा। ये देखेंगे सिल्वर भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है आज के डेट में। अगर आप गोल्ड में पीछे छूट गए तो सिल्वर में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसका भी भाव बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो सिल्वर की जहाँ तक बात करेंगे, यह भी देखिए 1 साल में लगभग 47% के आसपास रिटर्न दिया है। तो 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न भाई इक्विटी भी नहीं दिया है, आप देखे होंगे, क्योंकि इक्विटी बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप सभी धराशायी हुए हैं, लेकिन इक्विटी का फंडा अलग है। गोल्ड और सिल्वर आप अपने पोर्टफोलियो में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इक्विटी का जो नुकसान हो, इक्विटी का जो अथी हो, उसका भरपाई इधर हो सके। एक तरह से हेज फंड के रूप में आप इन दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हेज फंड उसे कहा जाता है कि जैसे मान ली कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं प्रॉफिट हो जाएगा आपको उधर। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया गोल्ड की बात, ये हो गया सिल्वर की बात। अब म्यूचुअल फंड इसमें कौन सा ऐड करें? तो भाई म्यूचुअल फंड भी तो ऐड करना पड़ेगा ना हमको इसके लिए। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो आप ऐड करेंगे वहाँ पर वो है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। किस कैटेगरी का? ये है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी यह बहुत ही बड़ा फंड है। इसका आप देखेंगे 3 साल का रिटर्न लगभग 20% का, 5 साल का रिटर्न 22 से 23% का निकल करके आ रहा है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस फंड के जा सकते, इस फंड के साथ आप जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अगर 2 साल से पहले इस फंड में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज दिया जाएगा। 2 साल से पहले एग्जिट करते हैं तब। अगर 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। और वहीं अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह प्रत्येक SIP के लिए लागू है, इसलिए आप ध्यान में रखिए। अगर आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ड्यूरेशन अगर 5 साल से कम है तो आपको वहाँ पर जो रिटर्न बन रहा है वहाँ पर आपको हो सकता है SIP अगर आपका कंटिन्यू है तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। हालांकि यह फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, किसी भी तरह का मार्केट सिचुएशन में इसका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप जो है इसमें 1000 रुपये से लेकर के आप SIP चालू कर सकते हैं और ये अभी तक का बहुत बड़ा फंड बन चुका है। 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा यह फंड मैनेज कर रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। यह फंड में किसी भी तरह का डाउट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होरिजन जो है लंबा हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, मिड कैप कैटेगरी। बिना मिड कैप और स्मॉल कैप का आपका पोर्टफोलियो पूरा नहीं होगा अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल 10 साल से ज़्यादा है तब। मिड कैप कोशिश कीजिए, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका टाइम होरिजन कम से कम
कम से कम 7 साल रखिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जो है लीनियर मूवमेंट, लीनियर प्राइस कभी नहीं बढ़ता है। एक साल नीचे आ जाएगा, दूसरा साल भी नीचे आएगा, तीसरा साल में एक बार में आपको प्राइस उठा करके दे देगा। आपको जो है तीनों साल का रिटर्न इकट्ठे निकलता हुआ दिखेगा। यह फंड देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। 2021 में 54%, फिर 2022 में 8%, 2023 में 41%, 2024 में 57%। अभी तक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके आ रहा है इसमें। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में सभी स्मॉल कैप मिड कैप का खराब प्रदर्शन रहा है, इसका भी रहा है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में इसका प्रदर्शन सुधरा। अभी यहाँ पर जो है एज लेवल जो नए इन्वेस्टर हैं, पिछले साल 2025 से इन्वेस्टमेंट चालू किया है और जो मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल को सेलेक्ट करके रखे होंगे, उनको अभी रिटर्न कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, फ्लाइट से निगेटिव ही दिख रहा होगा। तो घबराइए नहीं, आने वाले समय में यह फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा और आपको रिटर्न जरूर निकाल करके देगा, बशर्ते आप उस फंड में बने रहिए। यह कोशिश कीजिए आप उस फंड में लगातार आप बने रहें, तभी आपका रिटर्न निकल करके आएगा। तीसरा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे तीसरा फंड, जस्ट एक मिनट, हाँ, बंधन का स्मॉल कैप फंड। बंधन का स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे तो यह जो है आप देखिए 2023 में 53%, हालांकि 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 2021 में 51% और 2024 में 42%। इसका भी रिटर्न तगड़ा है। ओवरऑल प्रदर्शन आप देखेंगे 28 से 30% के आसपास 3 साल में और 31 से 32% का रिटर्न पिछले 5 साल में निकल कर के आया है। इसमें भी अगर आप SIP के जरिए या लमसम के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी तरह का डाउट नहीं है, यह फंड भी आगे चल के अच्छा प्रदर्शन करा। हाँ, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में इसका भी गड़बड़ाया है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन जो है मार्केट गिरने के कारण फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव चला गया था, लेकिन अब बहुत तेज़ी से सुधर रहा है मार्केट सुधरने के कारण। और मोतीलाल ओसवाल और बंधन में आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं, SIP या लमसम का इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से अगर आप अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए नया पोर्टफोलियो में आप गोल्ड